गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव। जय शरणम तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। प्यारी परिभव्यात्माओं, लाइफ इज स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट गंभीर। जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर जीवन के प्रति तुम गंभीर नहीं हो। कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है। सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। जिंदगी को संभाल कर रखो, जिंदगी मौत की अमानत है। एक दिन मौत आएगी और अमानत लेकर के चली जाएगी। जिंदगी से प्यार करूं तो उम्र कम होती है, जिंदगी से प्यार करूं तो उम्र कम होती है, और मौत से प्यार करूं तो जिंदगी खफा होती है। जिंदगी है, मृत्यु जरूर मिलेगी। जन्म जीवन की शुरुआत है, मृत्यु जीवन की पूर्ण आहुति हुआ करती है। यहां आह्वान भी होता है, यहां विसर्जन भी होता है। जो आया है उसे एक दिन दुनिया से जाना भी है, लेकिन जब जाने की बात आती है तो तुम पड़ोसी को देखते हो कि ये जाएगा, मुझे अभी जाना नहीं। किस नादानी में देख। अर्थी जाती है तो अर्थी को देखकर कहते हो बेचारा दुनिया में चल बसा। ऐसे कहते हो जैसे तुम्हारा नंबर ही नहीं आना हो। वही चल बसा, एक तुम्हारा भी नंबर आएगा। जो आया है उसे एक दिन यहां से जाना है। भगवान की पूजा करते हो, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो, वंदन करते हो। वो जब पूजन करते हो तो पहले आह्वान करते हो और पूजा के बाद उसका विसर्जन किया करते हो। अर्जन के साथ विसर्जन बहुत जरूरी है। जो पाया है वो एक दिन खो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस बुजुर्ग से पूछना कि यदि मौत ना होती तो क्या होता। जो खाट पे पड़ा है, रोज इंतजार कर रहा है कि भगवान मेरा देह परिवर्तन हो जाना चाहिए, मेरा देहावसान हो जाना चाहिए। सोचो यदि मौत ना होती तो क्या होता दुनिया में। ये जर्जर पुरानी देह लेकर कब तक जीते। ये पुराना शरीर, थका हुआ शरीर लेकर कब तक जीता ये इंसान। थक जाता तू खुद अपनी मृत्यु से। एक दिन तुझे खुद भगवान से कहना पड़ता कि मेरे परमात्मा कुछ दे या ना दे, मुझे मौत दे दे, मुझे मृत्यु दे दे। मृत्यु बहुत बड़ी उपकारी है, वह तुम्हें नया शरीर प्रदान करती है। मृत्यु बहुत बड़ी उपकारी है, नई जिंदगी जीने का अवसर दिया करती है। यदि मौत ना होती जिंदगी में तो जिंदगी खुद एक किसी मौत से कम नहीं होती। ध्यान रखें।
मौत तो होना चाहिए। मरोगे जरूर, ताली बजा लो या नहीं बजा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मौत तो ले जाएगी तुमको उठाकर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस दुनिया में आए हो, कुछ पा सको या ना पा सको, कोई जरूरी नहीं। बहुत बड़ी दौलत पा सको या ना पा सको, कोई आवश्यक नहीं है। दुनिया में आए हो, शोहरत मिले या ना मिले, इज्जत मिले या ना मिले, दुनिया में आए हो, पद प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, नाम मिले या ना मिले, दाम मिले या ना मिले, पुलक सागर की एक बात रखना, याद रखना जिंदगी में कि कुछ मिले या ना मिले, आदमी को मौत जरूर मिलेगी। ध्यान रखना, मृत्यु उसे जरूर मिलेगी। अमीर भी जाएगा, राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, बड़ा भी जाएगा, छोटा भी जाएगा, ज्ञानी भी जाएगा, मूर्ख भी जाएगा, शहर का भी जाएगा और गांव का भी। पढ़ा का हो अनपढ़ हो, जो आया है उसे दुनिया से एक दिन जाना पड़ेगा। जाने की तैयारी कर रखी या नहीं? ध्यान रखना कि बस जिए जा रहे, जिए जा रहे, जिए जा रहे, जिए जा रहे हो। जब आदमी लंबा सफर करता है ना, तो पहले के जमाने में लोग पाथे रखा करते थे, कुछ नाश्ता पानी रखा करते थे। रास्ते में कहीं ट्रेन खराब हो गई तो क्या खाएंगे? आजकल तो ट्रेन में ही सब मिल जाता है। पहले के लोग नाश्ता रख करके चला करते थे। रास्ते खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा नाश्ता साथ में होना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं, भारतीय रेल में भले खाना और नाश्ता तुमको मिल जाए, लेकिन जब जिंदगी की रेल छूटेगी और जब इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करोगे, ध्यान रखना वहां कोई सुविधा नहीं मिला करती है। अरे आपसे निवेदन कर रहा हूं, मरने से पहले आस्था का नाश्ता तैयार रखो। मरने के बाद तुम्हारे बहुत काम आएगा। मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी में आस्था का नाश्ता रखो। रोज सुबह उठकर चिंतन की चाय, कर्तव्य की काफी पिया करो और आस्था का नाश्ता कर लिया करो। तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। ध्यान रखना, नाश्ता किया। ये नाश्ता नहीं कि समाज ने नाश्ता रखा है क्या, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है। आस्था का नाश्ता होना चाहिए, प्रभु की आस्था का नाश्ता। मरोगे जरूर। जिंदगी तू ही बता, मैं तुझे प्यार कैसे करूं। तू रोज सुबह मेरी उम्र कम कर दिया करती है, किसको प्यार करें। जन्म हो चुका है, मृत्यु बाकी है। अब करना क्या बाकी है? क्या बाकी करना वकील साहब? अब कुछ करना बाकी है कि अब तो मरना ही बाकी है। और क्या है? जो करना था कर लिया आदमी ने, अब क्या करेगा? और क्या करना है? अंग अंग ध्यान रखना, अंगम गलितम पलितम मुंडन दसम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्ता दंडम तदपि न मुच्यति आसा पिंडम। आदि शंकराचार्य ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आसा पिंडम। अंग अंग शिथिल हो गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। साधु शंकराचार्य ने कहा है, अंग अंग गल गए, बाल सफेद हो गए, दसन विहीनम दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड ग्रहण कर रहा है, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। तो भी तेरी आशाओं से मुक्ति नहीं मिला करती है तुझे। आदमी सोचता थोड़ा और जी लूं, थोड़ा और जी लूं, थोड़ी और जिंदगी मिल जाए, वन ड्रॉप मोर, एक बूंद और जीवन मिल जाए। ध्यान रखना, कितना भी कुछ कर लो, मृत्यु छोड़ने वाली नहीं है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा एक ही निवेदन है, जीवन का गणित बड़ा उल्टा गणित है। ऐसा उल्टा गणित, यहां पर जीवन को, यहां पर मृत्यु को सुधारो तो मृत्यु नहीं सुधरा करती है। भगवान महावीर ने कहा है, मृत्यु को सुधारोगे तो मृत्यु नहीं सुधरेगी। अरे जिंदगी को सुधारो, मृत्यु अपने आप सुधर जाया करती है। जो जीवन सुधारता है उसकी मौत सुधर जाती है। जो आज को सुधारता है उसका कल सुधर जाया करता है। मौत को सुधारने जाओगे तो मौत ना सुधरेगी। जिंदगी को सुधारो, मृत्यु अपने आप सुधर जाएगी। लोग कहते हैं मृत्यु मातम हुआ करता है, लेकिन मेरे महावीर कहते हैं मृत्यु मातम नहीं, मृत्यु महोत्सव हुआ करता है। मृत्यु का महोत्सव मनाइए। पूरे देश में संथारा का विरोध हुआ, बाद में अदालत को मानना पड़ा
कि संथारा आत्महत्या नहीं, संथारा तो मृत्यु का महोत्सव हुआ करता है, मृत्यु का बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता है। जन्म का त्योहार मनाते हो, मृत्यु का त्योहार नहीं मनाते। मृत्यु भी एक त्योहार है। अरे इससे बड़ा त्योहार क्या होगा, जिसने जर्जर पुरानी देह को नई दे। जन्मदिन पे क्या होता, नए कपड़े मिलते हैं ना, तो आप कहते हो आए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 दिन हो जाएंगे तो कुएं में कूद के मर जाओगे। तुम ध्यान रखना, कौन जिएगा 50,000 साल में? 365 तो जी नहीं पा रहे हैं अच्छे से। जीवन को सुधारो, मृत्यु अपने आप सुधर जाएगी। उल्टा गणित, उल्टा गणित, उल्टा गणित। जिंदगी को सुधार लो, मृत्यु सुधर जाएगी। आदमी जिंदगी नहीं सुधारता है, बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में सुधर जाएगा जीवन। एक बात याद रखना, जिसका जीवन उत्सव होता है ना, उसकी मृत्यु महोत्सव हुआ करती है। और जो जीवन को मातम बना के जीता है, नरक बना के जीता है, उसकी मृत्यु मातम हुआ करती है। उसे भी रोना पड़ता है मरते समय में, और जिनके घर में मरे उन्हें भी रोना पड़ता है। रोना आए या ना आए, रोना तो पड़ेगा। ध्यान रखना, मान्यवर जीवन को उत्सव होना। एक आदमी से मैंने पूछा, एक बच्चे से पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? बोले स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो? बोले पढ़ने के लिए। मैंने कहा पढ़ते क्यों हो? बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनते क्यों हो? बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाते क्यों हो? बोले नौकरी के लिए। मैंने नौकरी क्यों करते? बोले छोकरी के लिए। मैंने कहा छोकरी क्यों? बोले खाने के लिए। खाना कौन बना के देगा? मैंने कहा खाते क्यों हो? बोले जीने के लिए। और जब मैंने उस बच्चे से पूछा जीते क्यों हो, इसका उत्तर उस बच्चे के पास नहीं था। और बच्चे की बात तो छोड़ो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि मैं पूछूं कि जीते क्यों हो, तो शायद इसका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं होगा। इसका उत्तर तुम भी ढूंढ कर नहीं ला सकते हो। कई कहेंगे आयु है इसलिए जी रहे हैं, कई कहेंगे मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं, कई कहेंगे सांस चल रही है इसलिए जी रहे हैं। एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम जिंदा क्यों हो? बोले महाराज मुझ में सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है इसलिए मैं जी रहा हूं। अब ये जीना भी कोई जीना होता है कि सुसाइड करने की ताकत नहीं इसलिए मैं जी रहा हूं? अरे ये कोई जिंदगी हुआ करती है? ये जिंदगी का बड़ा भद्दा चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, आदमी को यही नहीं मालूम उसके जीने का उद्देश्य क्या हुआ करता है। अभी तो हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है, सोमवार को पैदा होते हैं, मंगलवार को बड़े हो जाते हैं, बुधवार को बीमार पड़ जाते हैं, गुरुवार को अस्पताल चले जाते हैं, शुक्रवार को वेंटिलेटर लग जाता है, शनिवार को ऑक्सीजन लग जाता है, रविवार को दुनिया से चला जाता है। हो गए 7 बार आपकी जिंदगी के समाप्त। क्या किया इस जिंदगी का तुमने? बताइए क्या बनाया? एक आदमी की अर्थी जा रही थी, एक बूढ़े की अर्थी जा रही थी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा महाराज बताओ ये आदमी मर के नरक गया है कि स्वर्ग गया है? अब मैंने कहा मैं कोई यमराज का एजेंट तो हूं नहीं कि मैं बताऊं नरक गया है कि स्वर्ग गया है। और ज्यादा पूछना है तो भंडारी जी से जाके पूछ लो, वो बता देंगे नरक गया कि स्वर्ग गया है। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता हूं नरक गया कि स्वर्ग गया। नहीं वो थोड़े हाथ मात्र देख के भी बता दिया करते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है, लेकिन बोले आप संत हैं आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा कोई जबरदस्ती? बोले नहीं बताना पड़ेगा। मैंने कहा एक बात बता, जो आदमी ये मरा है 80 साल का बूढ़ा अर्थी पर जा रहा है, इसकी जिंदगी कैसी थी? अरे बोले जिंदगी क्या कैसी थी? अरे मैंने कहा बताओ उससे ही मैं बताऊंगा ये कहां गया है। बोले 20 साल से तो पुलिस ढूंढ रही थी। अब सोचो ये आदमी कहां गया है? 20 साल से पुलिस ढूंढ रही थी, 20 साल जेल में बंद रहा, 20 साल लौट के आया तो घर को परेशान किया, 20 साल से अस्पताल में डला है, अब दुनिया से चला गया। अब बताओ श्री रामपुर वालों, जिसे 20 साल पुलिस ढूंढे वो मर के कहां जाएगा? वो स्वर्ग जाएगा या नरक में जाएगा? ध्यान रखना। अरे श्री रामपुर वालों, घिसट कर 80 साल जीने से अच्छा 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर। ऐसी जिंदगी जी के क्या करोगे? घिसट के 100 साल 50 साल, उसके बाद भी कह रहे आशीर्वाद दे दो। किस बात का दे दो? दीर्घायु भव।
अरे मैंने कहा बूढ़े दादा तूने जिंदगी में किया क्या है? 80 साल जी लिया, 20 साल और जी के कौन सा तीर मार देगा तू? कर क्या लेगा? ध्यान रखना, मैं तो कहता हूं 100 साल घिसट घिसट के ऐसी जिंदगी मत जियो। अरे 9 साल के संत ज्ञानेश्वर होते हैं जो सारी दुनिया को ज्ञान देकर दुनिया से विदा हो जाते हैं। ध्यान रखना, जिंदगी में लंबाई का महत्व नहीं होता है, जिंदगी में गहराई का महत्व हुआ करता है। जीवन कितना लंबा जिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन कितनी गहराई से जिया है ये जिंदगी की पूंजी हुआ करती है। ध्यान रखना, जीवन को लंबा मत बनाओ, जीवन को गहरा बनाने का प्रयास करिए। सोचना है, बड़ा भद्दा चरित्र है आदमी का ये, खाता है पीता है दुनिया से चला जाता है, बच्चे पैदा करता है, मकान बना लेता है, जिंदगी की इतिश्री हो गई, खत्म जीवन। अरे कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान रखना, कुछ तो करके जाओ जिंदगी में, मरने के बाद दुनिया तुम्हें याद करे। आपसे निवेदन है, मैं एक बगीचे से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा? एक फूल गुलाब का अपनी डाली पर इठला रहा था, हवा में झूम रहा था। मैंने उस फूल से पूछा, अभी अभी इठला रहा है, शाम को बिखर जाएगा, पंखुड़ी बिखर जाएगी। मैंने उस फूल से पूछा, ए फूल तेरे जीवन का सार क्या है? तू क्यों खिला? क्यों तू खिल करके इठला रहा है? शाम को तो बिखरेगा, तेरे जीवन का सार क्या है? फूल ने कहा, मेरे जीवन का सार इत्र हुआ करता है। फूल बिखर जाते हैं, खुशबू बनी रहती है, मैं बिखर के भी सारे जगत को महका के जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा दुनिया से, लेकिन मेरी खुशबू हजारों लोगों के अंदर आनंद का एहसास कराएगी। मेरे जीवन का सार इत्र है। उसने मुझसे पूछा कि संत जी मैं आपसे पूछूं? मैंने कहा पूछो। बोले आपके जीवन का सार क्या है? मैंने कहा ये फूल तेरे जीवन का सार इत्र है, तो मेरे जीवन का सार मेरा चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का सार उसका चरित्र है और फूलों की जिंदगी का सार उसका इत्र है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर,